गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्नैक। सभी को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। सेम टू यू सर, गुड सेम टू यू। मॉर्निंग। तो नव वर्ष के स्टार्ट में हम बताइए हमने आखिरी में कहाँ तक पढ़ा था जरा। हाँ भाई, क्या हम जानते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था? ओजोन एनालिसिस पूरा हो गया था। उसके बाद केवन और ही पढ़ाया था मेरे ख्याल से। यस सर। जिसमें हम बार बार थैलिक एसिड बना रहे थे। यस यस सर। तो फिर तुम सच बताओ यार, तुम झूठ बोल रहे हो पहले दिन, मतलब तुम साल के पूरे दिन हर दिन झूठ बोलोगे अब? अनीशा, नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तब मैं कह रहा हूँ तू सच बोल। तू ऐसा मत कर कि कुछ मत बोल, सच बोल लेकिन तू। ओके सर। हाँ तो सच क्या है अनीशा? सर जो आपने कहा। मैंने क्या कहा? कैसी बात सर जो करते हो? खाली एसिड कितनी बना रहे मुश्किल, थे कितनी सेवानोफोर। मुश्किल मुश्किल बातें करती है अनीशा तू सच में। पॉपऑफ रूल बताया था ना, पॉपऑफ नाम लिया था पॉपऑफ। अनीशा तू बता। यस सर, नाम तो सुना है, मैं रिवाइज नहीं करके आई, सॉरी सर। अच्छा जी, ओहो, कितना सच बोल रही है। इसमें कीटोन का वो करवाते थे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े फिर अब। क्या कोई मुझे पार्टी देना चाहता है? हाँ भाई, कोई पार्टी देना चाहता है तो मैं वेट कर लेता हूँ, है ना? सर ऑनलाइन पार्टी। नहीं बेटा, वो तुम मुझे ना वो फोटो मत भेज देना, केक की और मिठाई की, है ना? सर मैं तो भेजने वाला था। ब्लॉक कर मैं दूंगा, भी। पहले बता रहा हूँ मैं। मैंने ब्लॉक कर देना तुमको अगर तुमने वो गलती करी तो। चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। ये पेंसिल को क्या हो गया? चल, ये चल जा। किसने सुना अभी वुड्स रिएक्शन का नाम? यस सर। यस सर। बच्चों की जनरली फेवरेट होती है वुड्स रिएक्शन, मैंने सुना है। यस सर, आर आर को बना देते हैं। हाँ देखा। राइट। देखो, जैसे मान लो आर एक्स है, अगर इसमें सोडियम ड्राई ईथर, डी मतलब ड्राई ईथर यूज करते हैं तो आर आर ये प्रोडक्ट बनता है और NaCl बनता है। क्या कोई बताएंगे ड्राई ईथर का क्या क्यों लिया गया है यहाँ पे, वाटर क्यों नहीं लिया गया? सर वो एक्वस के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अरे अनीशा साहब, बॉस नई नई साल पे भगवान ने तुझे नया दिमाग दे दिया, ऐसा लग रहा है। सर पुराना ही था, पढ़ा था बचपन में। अच्छा बचपन में कितने सालों से यही पढ़ रही है बे। देखो, मैकेनिज्म देखो इसकी। सोडियम मेटल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगी भाई, सही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, ये जाके इस पे अटैक करेगा ऐसे।
तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड होगा तो x बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, r रेडिकल प्लस x माइनस। सही बात है। और ये जो r रेडिकल है ये किसी दूसरे r रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना देगा, r r, ऐसे अल्केन। डन है। Yes, sir. तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई ना भाई। किसी को इसमें डाउट है? अब देखो जो फ्री रेडिकल है ना, shows two type of reaction। एक होती है कॉम्बिनेशन और दूसरी होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे भाई मान लो ये एक रेडिकल है, ये दूसरे रेडिकल से डायरेक्ट जाके जुड़ जाए तो ये बन गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ये रेडिकल, क्या ये देख पा रहे हैं हम लोग? अब देखो ये जो रेडिकल है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से अगर H लेके आ जाए तो खुद तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। और जब ये इधर से H अगर ले लिया तो इधर भी एक रेडिकल क्रिएट होगा और वो क्या बन जाएगा, क्या ये बात अल्कीन। समझे? हाँ भाई अनीशा, यस सर। क्या ये बात तेरे को समझ में आई? यस सर, आ गई। वेरी गुड। तो अब तुम लोग अपने दिमाग लगा के बताओ कि हम कॉम्बिनेशन कब प्रेफर करेंगे और डिस्प्रोपोर्शनेशन कब प्रेफर करेंगे। सर जब एल्केन बनाना होगा तो कॉम्बिनेशन। अरे हमें पता थोड़ी ना होगा, हम कहेंगे थोड़ी है उससे जाके कंटेनर में कि बोला आज अल्केन बनानी है, आज कंबाइन ही करना, आज अगर डिस्प्रोपोर्शन कर दिए गए तो मारूंगा बहुत, ऐसे थोड़ी कहोगे जाके। देखो सर एसिडिक। नहीं, यहाँ पे मीडियम कुछ भी बोल रहे हैं, बोला कुछ समझ नहीं आ रहा, बोला एसिडिक मीडियम लगा देते हैं। मान लो ये दो रेडिकल ऐसे, मान लो ये रेडिकल है, ये समझ पा रहे हो, मतलब ये उल्टा नहीं है, ये इसके सामने है। हटाओ यार, दोबारा बना देता हूँ। मान लो ये दो एक दूसरे के पास आ रहे थे कंबाइन करने के लिए, ठीक है भाई। तब जो ये पास आ रहे होंगे तो ये बड़े मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को देख के बोला ऐसे मारेंगे, बोला ऐसे रिपल्शन करेंगे ना, बोला नहीं 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 जाएंगे पास में। सही बात है। यस सर। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, देखो क्या होगा भाई, बोला हाउ में कैसे पता। अब ये रेडिकल जो है ना, ये दिमाग लगाएगा। ये क्या करेगा, इसका एच लेके भाग के आ जाएगा, समझे? तो एक तो ये बन गया, और दूसरा ये बन गया भाई, ठीक है, एच नहीं होगा यहाँ पे। बात समझे? यस सर। तो मतलब कॉम्बिनेशन प्रेफर होगा किसमें, 1 डिग्री रेडिकल में, और डिस्प्रोपोर्शनेशन कब फेवरेबल होगा भाई, 3D. क्या ये बात हमें समझ में आई? अरे क्या ये बात हमारे छोटे से दिमाग में गई? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलो इसकी मैकेनिज्म लिखो पूरी खुद से।
हाँ भाई, लिखी सबने मैकेनिज्म? यस सर। वेरी गुड। एक मिनट। अरे ये क्या हो रहा है? एक मिनट होल्ड करना भाई जरा। हो गया। हाँ देखो, अब कोई तुमसे इसमें पूछे मैकेनिज्म हमने लिखी भाई, तो आपने सिंपल भाई ये बनाया होगा और फिर इसको जोड़ दिया होगा। यस सर। अब कोई पूछे कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ भाई, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो जब वो कहेगी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला भी कंसिडर करना है। समझे? तो एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा? इथेन। और तीसरा क्या बनेगा? इथीन। क्यों भाई आकाश? हाँ भाई आकाश। ये भाई तो बोलता ही नहीं यार, ऐसा गलत बात है यार, चीटिंग करता है ये हमारे साथ। चलो अब कुछ बनाए भाई प्रोडक्ट फटाफट। बनाओ, इसका क्या बनेगा? अब पॉसिबल नहीं बनाने, बस सीधा बनाओ प्रोडक्ट। क्या ये बन गया भाई? Yes, sir. अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। इंटरमीडिएट कौन बना इस रिएक्शन में? फ्री रेडिकल। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आपको आर आई दे दे, आर बी आर दे दे, आर सी एल दे दे, आर एफ दे दे, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा टुवर्ड्स वुड्स? सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है ना भाई आर आई का, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्या आप CH4 बना सकते हो वुड्स रिएक्शन से? No, sir. नहीं बना सकते। सबसे छोटी एल्कीन कौन सी बना सकते हो वुड्स से? सीथेन। तो CH4 बना सकते हैं ना? तुम्हें स्क्रीन आ रही है मेरी? सर गई। नो सर। No, sir. हाँ यार कुछ गड़बड़ हुई है अभी, फिर से करते हैं कोशिश। अब आएगी। अभी अब Yes, sir. भाई अरे अल्केन कैसे बना देंगे भाई? ये मीथेन कैसे बनाएंगे भाई? कौन बोला रे? सर इथेन बोला था शायद। अच्छा इथेन। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। डन है भाई। अच्छा अभी को बताओ, मान लो आपने ऐसा ले लिया भाई, R1Cl पर R2Cl गिव्स सोडियम ड्राई ईथर, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बताओ कितने होंगे? सर 3। 3। R1 R1, R1 R2। सही बात है भाई। डन है भाई।
फटाफट बोलना अनीशा, हाँ डन है कि नहीं है, तो कुछ बोल ही नहीं रही है। यस सर, सर लिख भी तो रही हूँ ना। ओके ओके ओके, क्यों लिख रही है? नोट्स भेज तो देता हूँ मैं जल्दी से। सर नहीं लिखती हूँ ना, तो आप पूछते हो तो फिर मैं चुप ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। सर मतलब ये लोग देख के बोलने के लिए लिखते हैं। बताओ, देखो असद असद भाई एकदम कितने सही टाइम पे कमेंट करने आते हैं। सर क्या मतलब करूँ, मेरा आईक्यू कमजोर है, मुझे भाई तो इतना जल्दी बी याद नहीं लाइक असद होता। भाई, है ना? देखो अनीशा कितना सच बोल रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। पर ऐसे फैक्ट को जल्दी से सच नहीं मानते सर, बहुत कभी वही तो कभार। मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसा क्या है आज, मतलब स्पेशल। चल अनीशा इस सवाल का जवाब दे। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन। चल भाई अनीशा बता दे अब तू। और असद भाई तुम्हारा क्या हाल है? सर अपुन खैरियत से है, अपना मैंने सुना सुनाइए। दिल्ली में बहुत धुंध हो रही है आजकल। सर धुंध का तो पता नहीं सर, ठंड बहुत हो रही है, इतना जरूर पता है। तो यस कपड़े सर, पहनो, धुंध तो बहुत हो रही है दिल्ली में। है ना? मैंने सुना फ्लाइट व्लाइट जो है पहुंच नहीं पा रही है दिल्ली में, वहां वहीं से मोड़ देने बोला नहीं, है सर ना? फ्लाइट ना आए सर, कम से कम थोड़ा हम लोग तो दिल्ली वाले झेले पहले, बाहर वाले। यार कैसी बात कर रहे हो तुम, मतलब सर गलत। बाहर वाले अपने जगह जिए ना, मतलब फ्लाइट नहीं आ रही उससे ज्यादा प्रॉब्लम सर यहाँ रहने वालों को होती है ना। हमें तुम्हें ठंड भी चाहिए है, तुम्हें गर्मी भी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? सर अगर ठंड हो तो कश्मीर जैसे जिसे टूरिज्म आए, वो होता नहीं है, वो अबे हमसे दिल्ली में गिरते रहते टूरिज्म हैं। आ गया तो अब वो बाढ़ आ जाएगी उधर। सर या तो वैसा आ जाए जिससे टूरिज्म आ जाए, जिससे कुछ कमाई धमाई बढ़े, तो लोग हीटर वीटर लगवाए। अबे दिल्ली में टूरिज्म नहीं होते, दिल्ली में लोग आते हैं और वहीं बस जाते हैं। सर क्या करे, दिल्ली वालों का दिल्ली इतना बड़ा है। पता नहीं दिल बड़ा है क्या बड़ा है, वो तो भगवान जाने। देखो तीन तो ये बन गए, ये तीनों कॉम्बिनेशन हो गए भी। अब बात करें डिस्प्रोपोर्शनेशन की, तो एक ये बनेगा, क्या ये भी बनेगा? मीथेन बन तो गया। मीथेन का बना है, मीथेन ये। यस सर। अबे लेकिन ये गुड इल्ड में नहीं आएगा भाई। ये 1 डिग्री रेडिकल जो है क्यों करेंगे ये बता मुझे। डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये तो आपको एक पॉसिबिलिटी समझाने की कोशिश करी जा रही है बस। ओके सर। सही है। 5 बने भाई, क्या कुछ और बने किसी को बता दो। हाँ बताओ भाई। नो सर। अनीशा बताएगी। सर बन गया मेरा भी। वेरी गुड। मीथेन तो नहीं बना। अनीशा। सर ये CH4 नहीं समझ में आया। कौन सा? सर ये CH4। क्यों नहीं आया समझ में, ये मेरी गलती है अब? और ये तो अपना मीथेन है। अरे दोस्त, अगर मान लो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाए तो ये एच लेके भागेगा, ये अल्कीन बन जाएगी। ओके सर। ठीक है। ये चल एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। मान लो ये 2 अल्केन दे दी तुम्हें, ऐसे बना लेते हैं। तुमसे पूछेगा इनमें से कौन सी अल्केन जो है वुड्स रिएक्शन से गुड इल्ड में आ सकती है। इल्ड समझ रहे हो? हाँ भाई। सवाल क्या है कि इनमें से कौन सी अल्केन वुड्स रिएक्शन से गुड इल्ड में आ सकती है। तो फिर बताओ।
हाँ भाई बताइए, क्या हो गया, सब चुप क्यों हो गए हैं? गुंजन, सर ए लग रहा है। सर नहीं ए लग क्यों रहा है? अबे ए ही आंसर है बे। अबे जब तुम वुड्स रिएक्शन से अगर तुम्हें ये बनानी है तो तुम क्या लोगे? ये रिएक्टेंट दोगे। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरा बनाना है तो तुम्हें मिक्सचर लेना पड़ेगा। एक तो ये और एक ये, समझे? यस सर। और मिक्सचर में क्या होता है, ये आपस में ये तो दोनों से बनेगा, ये तो बनेगा ही, लेकिन साथ में ये खुद से कंबाइन करके ये भी बन सकता है और ये एन हेक्सेन भी बन सकता है। तो भाई ये बात समझे? यस सर। तो इसलिए पहली अल्केन जो होगी वो गुड इल्ड में बनेगी। पर ये क्रिकेट देखते हुए क्लास कौन ले? ऐसा हो रहा है? क्रिकेट कौन देख रहा है भाई? बंद करो रे, क्रिकेट कौन देख रहा है? जो पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, क्रिकेट देखना है बस। देखो भाई, इंट्रामोलिकुलर अल्डो, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर वुड्स। देखो मान लो ये कंपाउंड है, इसमें बताओ क्या होगा भाई? इसमें आप रेडिकल बनाओगे ना पहले, एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। सही बात है। यस सर। और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अरे आवाज दूर ज्यादा तो लगी, मैच ऐसा लग रहा है। कम हो जाए, अब सही है। चलो भाई, डन है। चलो भाई इसका बनाओ प्रोजेक्ट। गुंजन कहाँ है? गुंजन, गुंजन बताएगी इसका आंसर। सर इससे रिंग बन जाएगी क्या? हाँ बेटा, वेरी गुड। है ना भाई? क्या सबको समझ गया भाई? इसका बताओ क्या होगा? कुछ नहीं, सीधा कंबाइन कर दो, ऐसे जोड़ दो, पकड़ के दो को ऐसे वैसे जोड़ दो। सही बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यस। पॉसिबल बताओ प्रोडक्ट, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं मानना, ठीक है? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर वो जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे शायद। तो दिमाग लगाओ भाई, अकल लगाओ, अकल। क्या लगानी है? अकल। दो। दिमाग लगाओ। सर 3। 3 क्यों बनेंगे भाई, बताओ चलो। सर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वहां पे भी 2 फ्री रेडिकल आ जाएंगे। है? अबे डबल बॉन्ड फ्री ब्रेक होगा, अबे उससे रेजोनेंस कहते हैं भाई। देखो एक तो ये रेडिकल बना है, सही बात है, सुनो ध्यान से।
दूसरा, अगर ये रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस कर जाए तो ये बनेगा। सही बात है भाई। यस सर। तो अब पॉसिबिलिटी समझो, ये खुद के साथ कंबाइन कर जाए, क्यों भाई, यस ये सर। इसके साथ कंबाइन कर जाए, ये खुद के साथ कर जाए, आई बात समझ में। यस। तो 3 पॉसिबल रूट बनेंगे। जिसने बोला था सही बोला था, है ना भाई। तो अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो मुझे बता सकता है, मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सर जब आपको हेल्प कर ही नहीं पाएंगे तो क्या ही कर। नहीं फिर भी बता दो, मतलब मैं सहानुभूति दिखा दूंगा, यू नो सम पेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर कॉन्डेंसेशन। क्या बात कर रहे हो तुम यार। सहानुभूति के लिए धन्यवाद। हिंदी में ये ओ, अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी मेरी, इसलिए आई एम स्टिल लर्निंग। हमसे तो अच्छी ही होगी। बहुत ही कमजोर है भाई, बहुत ही कमजोर है। मैं आजकल उससे वो नहीं आती कि एक 7 दिन में अंग्रेजी सीखे, है भाई। सर ये तो कोर्स, बहुत हो गया। 10 दिन में तो लोग एमबीए करा देते हैं। नहीं मैंने 7 दिन में अंग्रेजी वाला कोर्स ज्वाइन करा भाई। मैं विवेक बत्रा नहीं हूँ। कम ऑन, वन मोर टाइम। हाँ भाई, इसमें बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। सुनो, मन करा तेरे को थप्पड़ मार दूं। सर 6। मन करा तेरे को थप्पड़ मार दूं। सर 4। गलत जवाब। हम्म, और कोई कोशिश करेगा भाई। सर 7। यार तुम लोग इतना दिमाग कहाँ से ला रहे हो। पॉसिबल मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं मानने हैं, ओनली कॉम्बिनेशन। सर हमारे 4 बन रहे हैं, एक सबसे अच्छा पहले है। ही। कितना है भाई। 3 तो ही हो गए भाई। एक ही है, सर 7। एक ही है बस, और कौन से बनेंगे। सर एक 5 का ही बनेगा ना। तो हो तो गए 5 वाली। सर एक 4 का बनेगा। तो बना दिया। ईटी ईटी क्या है, 4 का दबे कुछ। हाँ भाई, और कोई है बताओ। नहीं है। वेरी गुड।
चलो इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर बताएंगे असद भाई। जी असद भाई, हम दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे, ठीक है? शुक्रिया सर। सर PS3 PS2 PS2 PS3 मतलब 2 बार CS2 आएगा बीच में। एक पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा अपना। नहीं, इसमें ऐसा करो, मेरी बात सुनो। देखो, इसमें कॉम्बिनेशन तो करेंगे नहीं, इसमें एक चांस है कि हम एक रिंग बना दे, है ना भाई? हाँ सर, रिंग भी बना देते हैं, वो भी अच्छा चांस है। दूसरा हम ये कर सकते हैं इसमें भाई, कि ये मान लो हमने स्टार्ट ऐसे किया, ठीक है भाई? अब देखो, अगर मान लो हम रेजोनेंस दिखाए इसमें, तो ये बन सकता है। ये क्या बना दिया मैंने? सर वही जो मैं कह रहा था शायद। सही। ये भी एक चांस है ना भाई? डन है। तो अब इनमें कौन बेटर है? सर रिंग। नहीं ये सर वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो जाएगी? नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है सर। ठीक है, देख लिया। लेकिन दूसरे वाले में क्या है ना, कॉन्जुगेशन है। यस सर, डबल सिंगल डबल, ठीक है। ब्यूटा 139, तो इसलिए वो बेटर आंसर है, ठीक है? क्लियर है भाई? सर तो एक ही आंसर होगा ना इसका? ये माना जाएगा। पॉसिबल पूछेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है? चलो इसके बताओ भाई। सर बेंजीन रिंग। यस, ठीक है। ये किसने आंसर बताया था अभी? नाम बताओ अपना। अरे नाम बता दो भाइयों। आप क्या पूछ रहे हो सर? जी आपको पता नहीं चला तो कोई भी बोल जाएगा कि मैंने बोला। तूने नहीं बोला। सर मैं तो नहीं बोलता ना सर, मैं बेईमान थोड़ी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ उस कंटेस्टेंट का नाम। सर आप रिकॉर्डिंग से बताएं। चलो कोई नहीं बताना चाहते, तुम्हारी इच्छा। हाँ भाई, इसका बताओ। हाँ भाई, इसमें ये बन जाएगा। क्लियर है? चलो इसमें बताओ क्या बनेगा। क्या ये बनेगा इसमें? सर इसका उल्टा बन रहा है मेरा। तो उल्टा भी एक ही बात। मतलब सर वो
क्या नाम है, रेक्टेंगल टाइप में, उसको उल्टा करके। भाई ये 4 रेडिकल बन गए ना, यस सर। तो इनको कंबाइन कर ले। हाँ सर, यही वाला बन रहा है मेरा। तो वो तो बात तो एक ही है बेवकूफ। सर मैंने बाकी के 2 भी जोड़ दिए ये। अच्छा जी, मतलब एक रेडिकल दो दो से जुड़ जाएगा, है रेडिकल है वो रेडिकल। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर ये है हमारे पास, तो ये इससे डायरेक्ट भी जुड़ सकता है और ये इधर भी एक जोड़ सकता है। अरे क्या टैलेंट है तुम्हारा, समझे? यस सर। इसका बताओ भाई। सर दोनों बी आर हट के एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। बेटा अगर वो ऐसा बनाया तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये दो आपस में कंबाइन करेंगे ऐसे, समझे? डन है। एक होती है फिटिंग रिएक्शन, मतलब वुड जैसा ही है सब कुछ यहाँ पे। अगर वो फिटिंग रिएक्शन होती है अराइल हैलाइड के लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बाईफिनाइल बन जाएगा ऐसे। ठीक है भाई। और फिर एक आती है वुड जो फिटिंग, नाम याद रखना, पूछ लेता है ये, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे ये है मान लो, इसमें एक अराइल होगा और एक होगा अल्काइल, तो यहाँ पे क्या बनाओगे, आर पी एच। समझ गए? सर इसमें पीएच पीएच और आरआर नहीं बनेगा मतलब? बन जाएगा, है ना? लेकिन ठीक है, हमें मेजर इस पे फोकस करना है। डन है? क्लियर है भाई? अब आता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ले लिया एसिड का, और इसका आप करवा दो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम लोग सोचते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो ये बताओ, ये जो सॉल्ट है ये वाटर में जाती पहले, सबसे पहले ब्रेक हो जाएगा ना अभी। यस सर। अब मुझे बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये भाई क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे दिया भाई इसने इलेक्ट्रॉन, ये लो, कोई डाउट नहीं। मुस्कान, मुस्कान, यार ये लोग बोलते ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब मर मर गए हैं। देखो, अब जो ये रेडिकल है ना भाई, एक चांस समझो कि अगर मान लीजिए ये बॉन्ड जो है ये वाला, अगर ये होमोलिटिकली ऐसे ब्रेक हो जाए, तो क्या आपको CO2 निकलती हुई दिख रही है? हाँ भाई बताओ। यस सर। अब ये जो आर रेडिकल बना है, ये किसी दूसरे आर रेडिकल से कंबाइन करके क्या बना सकता है, आर आर, समझे? डन है। अच्छा, एनोड की रिएक्शन हो गई, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जाएगा वाटर, वाटर का रिडक्शन। तो मीडियम कैसा बना, बेसिक बना ना।
सही बात है भाई। यस सर। तो मतलब इन शॉर्ट देखो होना क्या है भाई, जैसे RCOO-K, अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, RR, मतलब ये सब भूल जाओ और बाकी सब जोड़ दो। ठीक बात है। इसमें बताओ क्या बनेगा। ब्यूटेन। ब्यूटेन बन गया। अच्छा, अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम लोग, तो क्या फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है? यस सर। क्या मीथेन बना सकते हो? यस सर। अबे नहीं नो बना सर, नो सकते सर। भाई। सर कैसे बना लोगे यार, तुम लोग कैसी बात करते हो। इसमें बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। सर 3। 3। सही बात है भाई। वैसे वुड्स, वैसा ही तो काम है जैसा वुड्स में कर रहे थे हम लोग। यस। ठीक है। एक मिनट भाई। अब लिखेंगे टेस्ट फॉर। अच्छा नहीं, उससे पहले एक रिएक्शन कराता हूँ। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद Br2CCl4। ठीक है भाई। देखो, जैसे मान लो एक अल्कीन है ये, अगर इसके सामने आया Br2CCl4, तो ये प्रोडक्ट बनेगा भाई। ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे Br2 है ना भाई, ये ऐसे होगा। सही बात है। और इस डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये बात समझते हो। यस सर। अब मुझे बताओ, एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज करो, एक नेगेटिव चार्ज के सामने अगर आप एक न्यूट्रल बॉडी लेके आ जाओ तो क्या होगा। सर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। पोलराइज होगी ना ये ऐसे हो जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब, जरा अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अब इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये Br क्या होगा, पोलराइज होगा, और इस पे पार्शियल प्लस और इस पे पार्शियल माइनस। सही बात है भाई। यस सर। और अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा तो ये Br बाहर निकल जाएगा। सही बात है। डन है। यस सर। तो क्या ये कुछ कहानी तुम्हें ऐसे लगती है, देखो यहाँ प्लस। अब लेकिन बात क्या है कि जब मान लो यहाँ पे ये एटम जुड़ा है और अगर इस पे लोन पेयर है ना, तो ये इस प्लस से इंटरेक्शन चालू कर देगा। समझे। यस सर। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। डन है।
इसे कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। ब्रोमो है तो ब्रोमोनियम, ठीक है भाई, ये इंटरमीडिएट है अपना, सही है। अब देखो क्या होगा, अब जो दूसरा Br माइनस था उसको गुस्सा आया कि बोला मेरे Br को कैसे ले गया वो, बात समझे भाई। तो अब हो जाएगी लड़ाई, ये आएंगे यहाँ पे एकदम इसके ऐसे आगे थप्पड़ मारेंगे तो ये बॉन्ड टूट के बाहर, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। सही बात है। यस सर। क्या तुम्हें ये एंटी एडिशन लग रहा है? यस सर। बस हो गया काम। अब देखो, जैसे मान लो आपको सिस अल्कीन दे दे और कहे कि ये ऐड करके दिखाओ इस पे। अब पहले मेरी बात सुनना, मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूँ पहले। एक होता है थ्रियो, एक होता है एरिथ्रो। क्या तुमने पहले कभी नाम सुना इनका? यस सर। थ्रियो क्या होता है? थ्रियो में क्या होगा भाई, जो भी यहाँ पे मान लो जैसे 2H है तो ये 2H अपोजिट साइड में रहेंगी ये ऐसे, और यहाँ पे जो भी जुड़ेगा वो ऐसे, सही बात है। तो मुझे बताओ क्या ये कायरल है क्या? यस सर। तो मतलब इसकी मिरर इमेज भी होगी, हाँ। यस सर। तो मतलब रेशमिक। और एरिथ्रो क्या होता है? मुझे तो क्या ही कायरल है? यस सर। मैंने मुंह तोड़ देना तेरा अगर तूने यस सर कहा तो। अब सर बट आपकी स्क्रीन के अलावा और कुछ टूटना नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे को दिल्ली आके मारूंगा। दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी है, फिर कहाँ ढूंढूं? अरे तू क्या बात कर रहा है, तू शाहजरा में मेरे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, तो पकड़ पकड़ के मारेंगे वो। ठीक है। मीसो है। हाँ मीजो है, मीजो। डन है। तो अब देखो, अब बात सुनना, आपकी दो रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको एंटी एडिशन करना है। क्यों भाई, समझे? अब मेरी बात सुनो, क्या तुम बिल्ली को जानते हो? बिल्ली को, क्या तुमने कैट का नाम सुना है? कैट का? यस। तो आज से तुम्हारी कैट जो है फेवरेट होगी जिंदगी में। देखो, इसका मतलब क्या है, सिस पे एंटी एडिशन अगर करें तो क्या मिलेगा हमें? 3O। सही है, डन है। अब देखो, अब एक बात सुनना ध्यान से। अब कोई कहेगी सर हमें ट्रांस पे एंटी करना हो तो क्या करें? ठीक है, देखो ये जो कैट है ना, इसमें से आप कोई भी दो चीजों को एक टाइम पे बदल सकते हो। जैसे भाई आपकी डिमांड आएगी भाई ट्रांस पे एंटी करना है, तो आपने क्या कर लिया, सिस को ट्रांस बना लिया, एक चेंज हो गया भाई। और आपके पास एंटी एडिशन है तो ऐसे ही रखा, और टी का आपने बना लिया एरिथ्रो, दो चेंज हो गए भाई। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? यस सर। किसी कोई कंफ्यूजन इस चीज में नहीं है? अब एक बात और सुनो, देखो कोई अगर तुम्हें कहे कि भाई हमें सिस पे ना सिन एडिशन करना है, सिस पे सिन, तो आपने क्या किया, सी को सी रखा, तो ये तो चेंज नहीं हुआ, तो एंटी का बन गया सिस और 3O का बन गया एरिथ्रो। सही है, बात समझ में आई? यस सर। तो अब देखो, जैसे मान लो ये सिस अल्कीन, इस पे अपने को ऐड करना था Br2CCl4, तो ये सिस अल्कीन है ना भाई, यस सर। तो सिस पे एंटी एडिशन करने से 3O बनेगा। यस सर।
अब मुझे बताओ ऊपर क्या लिखा था, आर आर लिखा था ना, तो ये आर क्या होंगे यहाँ पे, जो इस डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो चीजें हैं वो, ये सही है। अरे बता दो। यस सर। वेरी गुड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से है, तो 3 देखो ये बन गया भाई। सही बात है भाई। यस सर। तो क्या Yes, sir. इसकी मिरर इमेज भी आने वाली है? यस सर। अब देखो मान लो ट्रांस था, बताओ क्या बनेगा? एरिथ्रो, ये बन गया भाई। और ये क्या है, मीजो। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। चलो एक और बताओ, मान लो ये आया, इसमें बताओ क्या बनेगा? सर बनाना क्या है? वहां पे तुम्हारे सामने लिखा है जो बनाना है, और क्या है? सर इसमें एरिथ्रो बनेगा, ऊपर ES3 आएगा और नीचे इथेन आएगा, वेरी गुड। और दोनों तरफ, एक तरफ दोनों तरफ H और एक तरफ BR। क्या ये मीजो है? यस सर। नहीं, नो सर। ये मीजो थोड़ी ना है, ये देखो ध्यान से, ओके सर। समझे? तो इसकी मिरर इमेज भी आएगी, डन है। तो यहाँ पे ये भी रेशमिक बनेगा। तो आपसे कोई पूछे क्या एरिथ्रो हमेशा मीजो होगा? नो सर। नॉट मैंडेटरी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आ गई समझ में? बहुत ही खुशी हुई मुझे। और इसी के साथ जो है हम आज आपको बाय बाय करना चाहते हैं। होपफुली आपका जो है आज का दिन बहुत ही अच्छा रहे। ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और क्या दे, और थोड़े से पैसे दे दे बस। थैंक यू सर, आपको भी। ठीक बेटा, ठीक है, मतलब काम चल रहा है मेरा। थैंक यू फॉर योर विशेज। डन है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।